जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक की चर्चा करेंगे। 28वां श्लोक है, तत्तवित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। इस श्लोक को पीछे के श्लोक के साथ में समझना पड़ेगा। पीछे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में जितने भी कर्म हो रहे हैं वो प्रकृति के गुणों द्वारा ही हो रहे हैं। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, जिसको हम सात्विक, राजसिक और तामसिक कहते हैं, सत्व, रजस, तमस, ये 3 तरह के जो गुण हैं, इन्हीं से ये संपूर्ण सृष्टि बनती है। इन्हीं से हमारे शरीर का निर्माण होता है, यहाँ तक कि मन, बुद्धि, अहंकार सबका इन्हीं से क्रियाएं उत्पन्न होती है। तो ये जितनी भी क्रियाएं होती है वो इन प्रकृति के गुणों द्वारा ही होती है। तो उसके बाद भी जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा हो, ऐसे ज्ञानी जो है, यानी कर्ता मैं हूँ ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि आत्मा तो कर्म करता नहीं। ये पिछले श्लोक की बातें हैं। तो अज्ञानी लोग अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। उसके आगे की बात इस श्लोक में उन्होंने कही है कि अज्ञानी लोग तो अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, परंतु हे अर्जुन, जिनको गुण विभाग और कर्म विभाग की समझ है, जो उसको तत्व से जानता है, वो महापुरुष, वो ज्ञानी ये समझते हैं कि इसमें गुण ही गुण के रूप में क्रिया कर रहे हैं, बरत रहे हैं। ऐसा जिनकी समझ हो जाती है, ऐसे ज्ञानी को वो उनमें आसक्त नहीं होता। वो ये नहीं कहता है कि हाँ मैं ही करता हूँ, मैंने किया है, क्योंकि उनकी समझ विकसित हो जाती है। तो इसमें है कि गुण विभाग और कर्म विभाग, सत्य, रज और तम, ये 3 प्रकृति के गुण हैं। इन 3 गुणों का कार्य होने के कारण ये संपूर्ण सृष्टि जो है ये त्रिगुणात्मिका है। इसमें शरीर, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी गुणमय ही हैं, गुणों में ही लिपटी हुई हैं, और यही गुण विभाग कहलाता है। ये शरीर भी जो है वो गुण से ही है, प्रकृति के गुणों से ही उत्पन्न हुआ है। अब इस शरीर से जो क्रियाएं होती है, यहाँ तक तो गुण विभाग हो गया। अब इससे जो भी क्रिया होती है वो कर्म विभाग कहलाता है। करता तो शरीर है, हाथ इंद्रियां कर रही हैं, कर्मेंद्रियां कर रही है, ज्ञानेंद्रियां कर रही है। इनके साथ हमारा आत्मा का कोई संबंध नहीं होता, आत्मा इनसे अलग है। लेकिन चूंकि वो मान लेता है इन चीज़ों से संबंध, जैसे इस शरीर को अपना मान लिया, तो इस शरीर के द्वारा जो भी क्रियाएं होती है आत्मा मानता है कि ये मेरे द्वारा किए हुए। और इसका मूल कारण क्या है? अज्ञान। क्योंकि हम इस वास्तविकता को आसानी से समझ नहीं पाते, ये दृष्टि धीरे धीरे विकसित होती है। तो जब तक ये अज्ञान है तब तक वो दृष्टि नहीं आएगी। लेकिन जिनको समझ है कि ये सारी चीज़ तो ये संसार प्रकृति का है, शरीर भी प्रकृति से है, कोई सामान जो है, क्रिया और पदार्थ वही तो चीज़ें हैं। जैसे देखने के लिए कुछ वस्तु चाहिए, तो वो पदार्थ हो गया।
अब आंखें खोल के आप देखेंगे ये क्रिया में आएगा, तो क्रिया और पदार्थ ये दोनों ही चीज़ें प्रकृति से ही है। प्रकृति के द्वारा प्रकृति के साथ कार्य क्रिया हो रही है, इसमें आत्मा कहाँ है? लेकिन चूंकि आत्मा में एक गुण होता है मानने और ना मानने का, वो क्रिया नहीं होती, वो एक तरह का भाव होता है, योग्यता है उसकी, क्रिया करने की योग्यता नहीं है उसमें। तो ये जो मान लेते हैं इसकी वजह से कि जब कर्ता मान लिए तो जन्म जन्म के बंधन में फंस जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी लोगों की दृष्टि विकसित हो जाती है, वो जानते हैं कि इस शरीर के द्वारा जो क्रिया हो रही है वो भी प्रकृति है, शरीर भी प्रकृति है, जो क्रिया हो रही है वो भी प्रकृति का ही अंश है, जिसके लिए हो रही है वो भी प्रकृति का ही अंश है। तो यहाँ यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि गुण और कर्म विभाग की समझ जिनके अंदर विकसित हो जाती है, वैसे ज्ञानी लोग जब ये मानते हैं कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, प्रकृति के द्वारा प्रकृति में ही क्रिया हो रही है, तो जिनकी समझ इतनी विकसित हो जाती है वो उनमें आसक्त नहीं होता, वो नहीं मानता कि कर्ता मैं हूँ। यहाँ अज्ञानी पुरुषों के द्वारा कहने का उनका अनुभव है कि जैसे ज्ञानी लोग गुण गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर आसक्त नहीं होते हैं, वैसे हम लोगों को भी जो सामान्य साधक हैं उनको भी इसी तरह से मानकर आसक्त नहीं होना चाहिए। तो आज का यहीं समाप्ति करेंगे, अगले वीडियो में अगले श्लोक की चर्चा करेंगे।